जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के सियासी और कानूनी गलियारों में उस वक्त भारी हलचल मच गई जब मुंबई के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी सीधे दिल्ली पुलिस उपायुक्त के दफ्तर पहुंच जाते हैं और हाथ में गंभीर आरोपों वाली लिखित शिकायत और जुबान पर तीखे हमले करते हुए फैजान ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके की पूरी सियासत और साख को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फैजान ने न केवल दीपके पर खुद के ऊपर जानलेवा हमला करवाने के संगीन आरोप लगाए, बल्कि अभिजीत दीपके की तुरंत दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की जाए, यह भी उन्होंने अपनी शिकायत में मांग की है। फैजान अंसारी के द्वारा दिल्ली पुलिस के समक्ष रखी गई यह शिकायत कोई सामान्य रंजिश भर नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक साजिश से लेकर के सनसनीखेज वित्तीय और वैचारिक आरोप भी शामिल हैं। फैजान अंसारी का दावा है कि महाराष्ट्र के पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में उन पर जो हमले करवाए गए वो किसी सरफिरे की हरकत नहीं, बल्कि अभिजीत दीपके के इशारे पर उनके गुर्गों के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। वाकायदा उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र रचा गया था और अभिजीत दीपके के गुर्गों ने ही उसके ऊपर हमला किया। अंसारी का कहना है कि इन घटनाओं की प्राथमिकियां पहले ही महाराष्ट्र में दर्ज करवाई जा चुकी हैं तमाम पुलिस स्टेशन में, और उनके पास में इसके पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। अपनी शिकायत में फैजान ने अभिजीत दीपके पर बेहद तल्ख आरोप लगाते हुए उन्हें देश विरोधी तत्वों का समर्थक तक करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि यदि पुलिस ने अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो वो देश में शांति व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, दंगे फसाद करवा सकते हैं। और इसके अलावा अंसारी ने यह भी आरोप मढ़ दिया है कि सीजेपी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में ग्लैमर को भीड़ जुटाने के लिए उर्फी जावेद और पूनम पांडे जैसे चेहरों को आर्थिक भुगतान करके समर्थन हासिल किया गया। यह पूरा विवाद सिर्फ दो लोगों के बीच का गतिरोध का नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उस राजनीति और नेतृत्व शैली पर भी सवाल खड़े करता है जिसे अभिजीत दीपके आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। फैजान अंसारी के इन आरोपों ने अभिजीत दीपके के कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अक्सर देखा गया है कि जो संगठन छात्र, युवा या फिर सामाजिक मुद्दों को झंडा उठा करके उनका खड़े हो जाते हैं, यदि उनके शीर्ष नेतृत्व पर ही प्रायोजित आंदोलनों और हिंसा की साजिश के आरोप लगने लगे तो उनकी साख पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यदि किसी वैचारिक या फिर राजनीतिक मतभेद का जवाब सड़कों पर भौतिक हमलों और हिंसा से दिया जाने लगे तो यह लोकतंत्र के मूल ताने बाने पर प्रहार है। दीपके पर लगे इन आरोपों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनका संगठन विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बाहुबल का सहारा ले रहा था। इसके साथ ही सीजेपी की फंडिंग और अभिजीत दीपके के वित्तीय लेन देन पर भी पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और फैजान के इन नए आरोपों ने उस अस्पष्टता को और भी ज्यादा गहरा दिया है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस की भूमिका सबसे निर्णायक हो जाती है। चूंकि मुख्य रूप से हमलों की जो कथित घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र में हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस को यह देखना होगा कि क्या वो 0 एफआईआर दर्ज करके मामला महाराष्ट्र स्थानांतरित करती है या फिर साजिश रचने का केंद्र दिल्ली पाए जाने पर यही प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है। फैजान अंसारी का दावा है कि उसके पास में ऑडियो, डिजिटल व तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं जिनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद ही पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी। यदि जांच के दौरान प्राथमिक सबूतों में अभिजीत दीपके की संलिप्तता या फिर षड्यंत्र की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज भी हो सकता है, जिससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी संभव है। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भी कई धाराओं के तहत अभिजीत दीपके के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिजीत दीपके की जो मुश्किलें हैं वो चौतरफा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शनों के जरिए एकाएक सुर्खियों में आए अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी सीजेपी के लिए यह समय बेहद संकटपूर्ण है। फैजान अंसारी की शिकायत में दीपके के राजनीतिक भविष्य और उनकी साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि दिल्ली पुलिस अंसारी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कड़ा एक्शन लेती है तो दीपके का राजनीतिक सफर कानूनी पचड़ों और जेल की सलाखों के बीच उलझ करके रह जाना तय है। और एक और दिल्ली से आज बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो रहा है और यह वीडियो किसी और का नहीं, दिल्ली पुलिस का है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ, उनको बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवानों ने, टॉप ऑफिशियल्स मैं कहूंगा, क्योंकि उस वीडियो में जो भी अधिकारी दिल्ली पुलिस के दिखाई दे रहे हैं वो कोई कांस्टेबल नहीं है, एसआई रैंक से एटलीस्ट ऊपर के सारे अधिकारी हैं। उन लोगों ने बाकायदा सीजेपी के लोगों को चेताया था,
आगाह किया था कि जिस पैमाने पर दिल्ली के एक सेंसिटिव एरिया में जो भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहां पर और बहुत सारे लोग संदिग्ध लोग भी हैं, इस भीड़ को काबू करने के लिए सीजेपी के पास में कोई ठोस प्लान नहीं है, सीजेपी की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। तो पुलिस ने बार बार चेताया, लेकिन सीजेपी के कॉकरोच पुलिस की इस चेतावनी को दरकिनार करते रहे। पुलिस ने बार बार आगाह किया, और जो ये कहा जाता है ना बार बार सीजेपी के लोगों की तरफ से कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी कॉपरेशन देखने के लिए नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है, उनके खिलाफ में जो है लाठी चार्ज करने का काम किया, उन्होंने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये वीडियो सीजेपी के उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया इन आंदोलनकारियों की तरफ से, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ में बहुत सारे संगीन मामलों में तमाम धाराएं ऑलरेडी लगी हुई हैं, इनके खिलाफ में ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में जब पुलिस शिकंजा कसती है तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया हैं अभिजीत दीपके, उनकी चारों तरफ से लंका लगने वाली है, उनको घेरा जा रहा है और 2 नए मामले उनके खिलाफ में रजिस्टर्ड किए गए हैं। पहला मामला दिल्ली पुलिस में जो है लिखवाया गया है, और एक नया और ताजा मामला पश्चिम बंगाल में भी लिखवाया गया है, और वहां पर भी उनके खिलाफ में कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, और वहां पर भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, दिल्ली पुलिस से भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो ऐसे में अभिजीत दीपके की लंका लगने वाली है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और जो अंसारी है वो ये दावा कर रहा है कि उसके खिलाफ में जो कुछ भी षड्यंत्र रचा गया था वो अभिजीत दीपके के खिलाफ में उनके साजिशन उन्होंने रचा था। और एक और दोस्तों जो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, इस पर भी मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है। जो ये दावा किया गया कि जब जंतर मंतर पर भीड़ जुटाने के लिए बार बार सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ था, एक एक करके आ रहे थे, तो यह दावा किया जा रहा है फैजान अंसारी की शिकायत में कि उन्होंने स्पेशली 2 लोगों का नाम भी लिया है कि इन लोगों को पैसे देकर के वहां पर एक सेलिब्रिटी को उतार करके, इन्फ्लुएंसर्स को उतार करके वहां पर भीड़ इकट्ठा करने की एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी। तो बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो उर्फी जावेद है उसकी तरफ से इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है, इनकार किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो हमले हुए उसके पीछे की साजिश अभिजीत दीपके की बता करके तमाम सबूतों के जरिए शिकायत दर्ज करवाना, यह कहीं ना कहीं सीजेपी के लिए एक नई मुसीबत की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। एक नई मुसीबत अब अभिजीत दीपके के दरवाजे पर खटखटा रही है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें तमाम फंडिंग को लेकर के, वहां की व्यवस्था को लेकर के, दिल्ली पुलिस के ऊपर किए गए हमलों को लेकर के, आरएएफ के जवानों की पिटाई करने को लेकर ऑलरेडी कोर्ट में वो 2-4 हो रहे हैं, जूझ रहे हैं कोर्ट में तमाम परेशानियों से, तमाम समस्याओं से। और अब अगर 2 और नए मामले रजिस्टर्ड होते हैं, एक दिल्ली में और एक पश्चिम बंगाल में, तो यकीनन तौर पर यह अभिजीत दीपके और समूची सीजेपी के लिए 440 वोल्ट का झटका है। अब चूंकि ये 440 वोल्ट का एक और झटका लग गया, इसका करंट अभिजीत दीपके को कब लगेगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सब कुछ अब दिल्ली पुलिस के निर्णय के ऊपर आधारित है। दिल्ली पुलिस क्या 0 एफआईआर रजिस्टर्ड करके यहां पर मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, या फिर महाराष्ट्र पुलिस के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन करती है। जो कुछ भी होगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। इस मामले पर आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।